नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। तारबहार थाना क्षेत्र में किराए में एक मकान में रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी की लाश मिली है। जी हां, घटना की सूचना मिलते ही तारबहार पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी वासुदेव का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस को सुबह करीब 10 बजे इसकी सूचना मिली। बताया जा रहा है कि मकान का दरवाजा अंदर से बंद था और कुंडी लगी हुई थी। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में दरवाजा खुलवाया, जिसके बाद शव बरामद किया गया। प्रथम दृष्टि से यह मामला प्राकृतिक मौत का प्रतीत हो रहा है। हालांकि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पूरे मामले की जांच तारबहार पुलिस फिलहाल कर रही है। ये हमको 10 बजे सूचना मिला कि एक किराए के मकान में रहने वाला एक रेलवे का रिटायरमेंट है जिसका नाम वासुदेव है। इसका घर के अंदर से कुंडी लगा हुआ है, जो दरवाज़ा 2 दिन से नहीं खुल रहा है। घर की सूचना मिले तो उसमें हम लोग आए और यहाँ जो गवाही लोगों के समक्ष है उसको दरवाजे को खोले, फिर देखे वहाँ पर प्रथम दृष्टया क्या लग रही है, किस टाइप का ये प्रथम दृष्टया तो नेचुरल डेथ लग रहे हैं। यहाँ पर एफएसएल टीम भी आई थी और उसको भी वो लोग भी जांच किए तो उससे प्रथम दृष्टया नेचुरल लग रहा है। बाकी अभी जांच जारी है, पीएम रिपोर्ट के बाद पता चलेगी। इधर बिलासपुर में 17 मई 2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर द्वारा जारी आदेश के तहत प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिले के 4 पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से रक्षित केंद्र बिलासपुर में संबद्ध किया गया है। जिन पुलिस कर्मियों को संबद्ध किया गया है उनमें सौनी भानु पात्रे थाना सिविल लाइन, आर सत्य प्रकाश यादव थाना रतनपुर, आरक्षक चंद्रकांत निर्मलकर थाना सिरगिट्टी तथा आरक्षक दीपक उपाध्याय एसएसयू बिलासपुर शामिल है। आप सभी को बता दें, इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक, रक्षित निरीक्षक, थाना प्रभारियों सहित संबंधित शाखाओं को निर्देशित कर दिया गया है। आदेश में सभी संबद्ध पुलिस कर्मियों को तत्काल रक्षित केंद्र में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। इधर बिलासपुर में रतनपुर के नजदीक जूनापारा चौकी अंतर्गत सकेरी गांव में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां 3 दिन से लापता ग्रामीण उमाशंकर साहू की छत विछत लाश शनिवार को जंगल में मिली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर तो पहुंची, लेकिन शव को पोस्टमार्टम के लिए मरचुली ले जाने के बजाय उसे परिजनों के हवाले करके लौट आई। हालात ये हो गए कि परिजनों को लाश को बोरे में भरकर बाइक से मरचुली तक लाना पड़ा। इस अमानवीय दृश्य ने न सिर्फ व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी गंभीर नाराजगी जाहिर कर दी है। मामले में अभी तक जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तारीख से आज वो मिला पहाड़ी के ऊपर में, वो कंकाल की हड्डी था पूरा। 15 तारीख को बिल के तो आप लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई थी? हाँ लिखाए थे सर। कहाँ लिखाई थी? जूनापारा चौकी में। आप लोग जब ये लेके आए हैं तो आप लोग पुलिस वाला आपके साथ नहीं आए? नहीं आया सर, हम ही लोग आए बाइक में, 4 लोग। डेड बॉडी को बाइक में लेके? हाँ बाइक में लेके आए। वहाँ से क्या बोला गया आपको? वो बोला है कि हम लोग आ रहे हैं पीछे पीछे, आप लोग चलो करके बोला है, तो हम लोग आ गए सर। आप लोगों की ये लाश कहाँ पर मिली? लाश नीम घाट के पहाड़ी झरना के पास मिला है सर। आप लोगों को क्या लगता है? मेरा ससुर जी है। अब क्या है कि जंगली जानवर का हमला है सर। ये शेर का लग रहा है सर, बाघ का। इधर बिलासपुर जिले में कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर खनिज विभाग ने अवैध रेत खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ सख्त अभियान छेड़ते हुए बीते 5 दिनों में कई स्थानों पर कार्रवाई की गई है। अमलडीहा, उदयबन, करही कछार, सेंदरी, निरतू, घुटकू और सोढ़ाखुर्द जैसे ग्रामीण इलाकों में छापामारी कर 3 चैन माउंटेन मशीनें, 2 हाइवा और 7 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। खास बात तो ये रही कि मस्तूरी रोड और तोरवा क्षेत्र के बड़े
बड़े डंपिंग जोन में करीब 200 हाइवा रेत व मिट्टी बिना किसी वैध दस्तावेज के पाए गए, जिन्हें तत्काल सीज कर लिया गया। इनमें से एक डंपिंग स्थल का संबंध एक प्रभावशाली भाजपा नेता से होने की चर्चा भी है, जिसने कथित तौर पर एक बिल्डर से डंप की गई रेत को अपना बताकर कार्रवाई से बचाने का दबाव बनाया। हालांकि खनिज विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर दस्तावेजों की जांच की और बिना अनुमति पाए जाने पर सामग्री को जब्त कर लिया। ये पूरी कार्रवाई शुक्रवार को अवैध प्लॉटिंग से जुड़ी खबरों के बाद तेज की गई, जिसके बाद प्रशासन ने पहले डंपिंग जोन और फिर प्लॉटिंग माफिया पर शिकंजा कसने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। बिलासपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय ड्रग्स गिरोह का पर्दाफाश किया है। ट्रेनों के माध्यम से एमडीएमए तस्करी में लिप्त 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आप सभी को बता दें, इनमें हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के युवक शामिल है। इस पूरे ऑपरेशन को सिविल लाइन, रतनपुर थाना और एसएसयू की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया है। पुलिस ने करीब 15 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स जब्त किया और दिल्ली के एक बड़े सप्लायर तक पहुंचने में भी सफलता पाई है। दिल्ली से उत्कल एक्सप्रेस के जरिए एमडीएमए लेकर आ रहे एक आरोपी प्रदीप कुमार को पुलिस ने उसलापुर रेलवे स्टेशन के पास दबोचा। उसके पास से एक पार्सल मिला जिसमें ड्रग्स छुपाए गए थे। आप सभी को बता दें कि पूछताछ में पता चला कि ये पार्सल उसे दिल्ली निवासी शुभम ने दिया था। इसके बाद पुलिस ने शुभम की लोकेशन ट्रेस की और रतनपुर के पास उसे एक कार से गिरफ्तार कर लिया। कार में सवार 3 अन्य साथी सुमित, रितेश और राजू को भी पकड़ा गया और कार की तलाशी में एमडीएमए बरामद हुआ। पुलिस को यहाँ भी सूचना मिली, तत्काल पुलिस टीम के द्वारा एसएसबी पुलिस की जो टीम है और ग्रामीण पुलिस और जो शहर जो टीम है, सभी के द्वारा समन्वय के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान किया गया और जो रतनपुर की पुलिस ने भी तत्परता से सूचना पर अमल करते हुए घेराबंदी किया और आरोपियों को गिरफ्तार किया। और जो मुखबिर ने जो सूचना दी थी कि ट्रेन से कुछ दो आरोपी जो ट्रेन से पकड़े गए, ये मुखबिर से हमको सूचना प्राप्त हुई थी, तो इसमें भी तत्परता से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो 2 आरोपियों को जो अलग अलग ट्रेन के माध्यम से आए थे उनको भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। और इनके जो बैंक खाते हैं, जो मोबाइल नंबर है, उनका भी विश्लेषण किया जा रहा है और उम्मीद है कि अन्य आरोपी जो इनसे जुड़े हुए हैं, जो नशे का सामान मंगा रहे हैं, चाहे बिलासपुर हो या छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी तथा एमडीएमए जो नशे का सामान मंगा रहे हैं उनकी भी सूचनाओं को दूसरे जिलों के साथ साझा किया जाएगा और वहाँ भी इस प्रकार की कार्रवाई करवाई जाएगी। एक आरोपी दिल्ली से ट्रेन के माध्यम से एमएमडी नशे का सामान लेके आ रहा है, जिसको सिविल लाइन पुलिस के द्वारा घेराबंदी करके पकड़ा गया और आरोपी के कब्जे से लगभग 7 से 8 ग्राम एमएमडी जब्त किया गया था, जिसका नाम प्रदीप था। इसे विधिवत कार्रवाई करते हुए जेल दाखिल कराया गया था। उसके मोबाइल नंबर से उसके खाते को जब चेक किया गया तो पता चला कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में उसके द्वारा सप्लाई की जा रही थी और उसके कुछ नंबरों को पुलिस के द्वारा लगातार ट्रेस किया जा रहा था तथा मुखबिरों से भी जानकारी ली जा रही थी। इस दौरान बाई रोड नशे का सामान लेकर बिलासपुर आ रहा है, जिसे घेराबंदी करके कल रात्रि में रतनपुर की पुलिस के द्वारा पकड़ा गया और उसके उसमें 4 आरोपी थे। वहाँ पर चारों के कब्जे से लगभग 4 ग्राम एमएमडी बरामद हुआ। उनके द्वारा पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कुछ ज़्यादा मात्रा में लेके आ रहे थे, लेकिन चूँकि बाई रोड वो आ रहे थे तो रास्ते में कुछ उनके द्वारा खपत कर लिया गया। सर ये कहाँ से ला रहे थे और दिल्ली से, और जो पूर्व आरोपी जो पहला आरोपी गिरफ्तार हुआ था वो भी दिल्ली से था। इसके पश्चात आज सुबह पुनः एक आरोपी सिकंदर शुभम जो है वो दिल्ली से नशे का सामान लेके आ रहा था, उसको भी घेराबंदी करके पकड़ा गया उसलापुर स्टेशन में। उसके भी कब्जे से लगभग 4 ग्राम एमडीएमए प्राप्त हुआ और कल सुबह एसएसयू की टीम को सूचना मिली थी गांजे की, जिसमें मटियारी गांव में रेड करके प्रातः 20 किलो गांजा जब्त किया गया। तो पिछले 3 दिनों में लगभग 15 ग्राम एमडीएमए और 20 किलो गांजा बिलासपुर पुलिस के द्वारा जब्त किया गया, जिसमें टोटल 8 आरोपियों को बिलासपुर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है।
इसी कड़ी में संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से आ रहे राजस्थान निवासी विवेक कुमार को भी रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया। उसके पास से लगभग 3 ग्राम MDMA बरामद हुआ। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ये गिरोह ट्रेनों के माध्यम से नशीले पदार्थों की आपूर्ति करता था और रेलवे पार्सल सेवा का भी इस्तेमाल होता था। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है और प्रकरण की गहराई से जांच जारी है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ शनिवार की शाम बिलासपुर में देशभक्ति की एकजुटता देखने को मिली। जिले भर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। खास तौर पर बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र की मुख्य तिरंगा यात्रा मिनी स्टेडियम गांधी चौक से शुरू होकर लखीराम अग्रवाल स्मृति ऑडिटोरियम तक पहुंची। इस दौरान हजारों की संख्या में आम नागरिक, जनप्रतिनिधि, छात्र छात्राएं और प्रशासनिक अधिकारी भी यहां पर शामिल हुए। पहलगाम हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर को सलाम करते हुए शनिवार को बिलासपुर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि और आतंक खिलाफ एकजुटता का प्रतीक बनी। तिरंगा यात्रा शाम 4 बजे मिनी स्टेडियम से शुरू हुई और शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम पहुंची। पूरे मार्ग पर देशभक्ति के नारों की गूंज रही। इस आयोजन में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल और कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस साहस और रणनीति से आतंकियों को जवाब दिया है, उसी सम्मान में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। बिलासपुर की जनता ने जो समर्थन दिखाया वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए और भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान को सबक सिखाया है, उसकी खुशी में बिलासपुर शहर के लोगों ने आज ये भव्य तिरंगा यात्रा निकाली है। यात्रा अभी तक चल रही है। इतनी लंबी तिरंगा यात्रा, लोगों में उत्साह, जोश अद्भुत देखने को मिल रहा है। ये हमारी सेना के उत्साह के लिए और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने जो पाकिस्तान और आतंकवादियों को जो कड़ी सबक सिखाई है, उसकी खुशी में ये है। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि जो भारत को आंख दिखाएगा, उसकी आंख निकाल ली जाएगी। देश और सेना का सम्मान सर्वोपरि है और हम हर चुनौती का जवाब उसी की भाषा में देंगे। बिलासपुर में सेना के सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई है। पूरे नागरिक, स्कूल के बच्चे, शासकीय अधिकारी, कर्मचारी सब इस तिरंगा यात्रा में निकले हुए हैं। पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ ये देश की हमारी सेना के सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा है। और इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि देश की अखंडता के लिए, देश की एकता के लिए यह तिरंगा यात्रा है। और हम बताना चाहते हैं इस यात्रा के माध्यम से जो हमारे देश के नागरिकों की तरफ गंदी नजरों से देखेगा, हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। ये और आज की भारत है, वर्तमान भारत है, ये मोदी का भारत है। जो हमें छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं, घर में घुस करके मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तिरंगा यात्रा में हर तरफ खासा उत्साह दिखाई दिया। हर वर्ग, धर्म के लोगों ने इसमें शामिल होकर देश के साथ एकजुटता से खड़े रहने का संकल्प दोहराया है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। शहर से लेकर गांव तक के लोग बिजली को लेकर परेशान हैं। सभी जगह भीषण गर्मी में घंटों बिजली बंद हो रही है। वहीं खराबी की सूचना मिलने के बाद भी अधिकारी उसको सुधारने में गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। ये मुद्दा कांग्रेस की बैठक में उठा। इसके बाद जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने विद्युत कंपनी के रीजनल मुख्यालय की तिफरा में हल्ला बोल दिया। कांग्रेसियों ने बिजली विभाग के सप्लायर्स पर भ्रष्टाचार के उद्देश्य से लो क्वालिटी मटेरियल सप्लाई करने का आरोप लगाया, जिससे लोगों को बार बार बिजली गुल होने और वोल्टेज में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही बिजली विभाग द्वारा जनता की शिकायत के प्रति उदासीन रवैया रखने को लेकर भी उन्होंने नाराजगी जताई। सभी मुद्दों पर कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंपते हुए ये चेतावनी दी है कि सीमित समय सीमा के अंदर यदि इस समस्या का हल नहीं निकाला गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। में स्थित कार्यालय में, बिजली कार्यालय में हम लोग सभी पूरे जिला से सभी कार्यकर्ता कांग्रेस परिवार यहाँ आए हुए हैं। ये पूरे जिले में समस्या है। मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र बिल्हा है, तखतपुर है, कोटा है,
ये सभी बिलासपुर शहर में है, सभी जगह गंभीर समस्या है कि लगातार बिजली की अघोषित कटौती हो रही है और लो वोल्टेज की जो समस्या है वो गंभीर समस्या है। ग्रामीणों में तो कई दिन तक लगातार बिजली गुल होने के बाद 3 दिन 4 दिन तक लाइट नहीं आना, ये चिंता का निंदनीय विषय भी है। सरकार की जगह स्मार्ट मीटर लगवा रही है तो क्या ये देखिए, सरकार इस मामले में फेल है। ये सुशासन तिहार मना रही है, ये कुशासन तिहार है। आप बिजली का समस्या ठीक नहीं कर पा रही है, पानी दे नहीं पा रही है सरकार, और अपने आप में मस्त है, सुशासन तिहार में मस्त है। आम जनता परेशान है, त्रस्त है। हम लोग पूरे बिलासपुर ज़िले में लो वोल्टेज की समस्या, बिजली गोल की समस्या को लेकर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास आए हुए थे और उन्होंने हमारी बात को पूरे ध्यान से सुना है। और हमने चाहे पथरिया की बात हो, चाहे बिल्हा की बात हो, चाहे मसूरी की हो, कि बेलतरा हो, सभी तखतपुर विधानसभा, सभी विधानसभा के हमारे जनप्रतिनिधि लोग उपस्थित थे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के लोग उपस्थित थे। सभी ने अपनी अपनी बात को रखा है और उनको उन्होंने गंभीरता से लिया है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हर जोन में अलग से और व्यवस्था करेंगे। हर जेई कार्यालय में एक जेई या एई का कहीं से कोई व्यवस्था करके आपके फ़ोन कॉल को अटेंड करने के लिए एक सुनिश्चित व्यवस्था की जाएगी और पूरा आश्वस्त किया। इसलिए हम लोग आज उनके कार्यालय में आकर के अपने ज्ञापन को सौंपे हैं। कांग्रेसियों ने बिजली विभाग की चरमराई व्यवस्था पर जमकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, जनता जब बिजली विभाग से संपर्क बनाना चाहती है तो या तो कॉल नहीं लगता और या रिसीवर उठाकर रख देता है। उनकी समस्या की कहीं भी सुनवाई नहीं होती। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश खुद बिजली उत्पादन करने वाला प्रदेश है, इसके बाद भी क्षेत्र की जनता को बिजली की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। फिलहाल ईडीए के अम्बस्ट ने मामले को संज्ञान में लेकर तत्काल निराकरण कराने का आश्वासन दिया है। बढ़ी हुई है और बिजली विभाग का असंतोषजनक जवाब रहा है। जैसा कि हमारे विधायक जी ने भी बताया कि लोग परेशान हैं पूरे जिला भर में। मतलब बिजली का कोई टाइम लिमिट ही नहीं है कि 1 घंटा भी जा रही, 6 घंटा भी लाइट गोल हो रही है, 28 घंटा, कुछ वार्डों में तो 28 घंटा भी बिजली गई, 16 घंटे बिजली गई। तो मतलब लोग ना परेशान हो चुके हैं। पिछले 1 महीने से ये हम लोगों ने आवेदन दिया हुआ है बिजली विभाग को भी और नगर निगम का भी हम लोगों ने घेराव किया, लेकिन हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है। तो आज कांग्रेस जन फिर अपने जिलाध्यक्ष के साथ यहाँ पर आए थे और अधिकारी से बात की। उन्होंने फिर असंतोषजनक ही जवाब दिया है, जिससे संतुष्ट नहीं है और उन्होंने टाइम मांगा है। तो 2-4 दिन का समय हम लोग भी वेट करेंगे और नहीं तो फिर उग्र आंदोलन हो सकता है आगे। एक तरफ तो बात होती है कि हमारा जो राज्य है बिजली सरप्लस है, यहाँ से बिजली उत्पादन होता है और सभी राज्यों और अन्य देशों में भी सप्लाई किया जाता है। लेकिन स्थिति यह है कि एक कहावत बना है ना, दिया तले अंधेरा, आप लोग भी सुने होंगे। तो चारों तरफ बिजली तो बेचा जा रहा है, लेकिन यहाँ के खुद के नागरिक बिजली की जो समस्याओं से जूझ रहे हैं। एक तरफ से मैं नाम दूंगी, हाहाकार मच गया है। बिजली की जो कटौती चल रही है उसके कारण पीने की जो पानी है उसकी बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो गया है। आज हर एक व्यक्ति सिर्फ बिजली से नहीं, बिजली के कारण पानी की समस्या से ज़बरदस्त जूझ रहे हैं। ना दिन में कोई चैन है, ना रात में। और इनके अधिकारी कोई संतोषपूर्वक जवाब नहीं देते हैं कि बिजली की कटौती कितने देर तक के लिए की गई है और क्यों की गई है। साथ ही साथ अगर कहीं का ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया, उड़ गया, उसके बारे में अगर कोई उनके पास जानकारी जाता है कि ट्रांसफार्मर बदल दीजिए यहाँ का, तो बताते हैं कि हमारे पास ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं है और कब उपलब्ध होगा ये जानकारी हम दे भी नहीं सकते। हमारे पास है नहीं तो हम बता नहीं सकते। कांग्रेसियों ने कहा कि जहां शिकायतें की जा सकती है तत्काल वहां से लोगों को समय पर बिजली का समाधान मिले, इसलिए कॉल सेंटर बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। उन्होंने बड़े अफसर से मांग की है कि अधिकारियों को सचेत किया जाए कि वे जल्द से जल्द रिस्पॉन्स कर लोगों की समस्याओं को दूर करें। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के तखतपुर पथरिया मोड़ के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मुंगेली से बिलासपुर आ रही एक यात्री बस की आमने सामने भिड़ंत एक ट्रक से हो गई। आप सभी को बता दें कि इस सड़क हादसे में बस में सवार करीब 20 यात्री घायल हो गए, जिनमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल है। मौके पर पहुंची पुलिस और लोगों की मदद से सभी घायलों को प्राथमिक इलाज के लिए तखतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां से कई गंभीर हालत के घायलों को बिलासपुर सिम्स रेफर कर दिया गया है। टक्कर इतनी ज्यादा भीषण थी कि बस के अगले हिस्से की पर खच्चे तक उड़ गए। आप सभी को बता दें कि हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिसे ठीक करने की कोशिश की जाती रही।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर दर्ज मुकदमे और दलित छात्रों से संवाद पर लगाए गए प्रतिबंध के विरोध में शनिवार को युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेहरू चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया और प्रतीकात्मक रूप से पुतला दहन भी किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है और राहुल गांधी को निशाना बनाकर लोकतंत्र पर हमला कर रही है। युवा कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अगर सत्ता के विरोध में उठने वाली आवाजों को दबाया गया तो वे सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करेंगे। युवा कांग्रेस का कहना है कि दलित छात्रों से संवाद पर रोक लगाना सरकार की विचारों और शिक्षा से डर को दर्शाता है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कहा कि राहुल गांधी पर दर्ज एफआईआर लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था जदयू भाजपा सरकार की नीतियों के कारण चरमरा चुकी है और जब राहुल गांधी ने शिक्षा न्याय संवाद के तहत छात्रों से बात करने की कोशिश की तो सरकार ने उसे रोकने का प्रयास किया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ये लड़ाई और ज्यादा तेज होगी और देश में सामाजिक न्याय की आवाज को दबाया नहीं जा सकेगा। बिहार गए थे हमारे राहुल गांधी जी दलित छात्रों से मिलने के लिए। उन्हें पुलिस कमान के आला कमान द्वारा रोका गया। अब पुलिस ने उनको रोका तो धक्का मुक्की भी किया। उन्होंने विरोध किया तो उनके नाम से एफआईआर कर दिया गया है और ये एफआईआर जो है वो नीतीश कुमार और मोदी जी के कहने पे हुआ है। इस एफआईआर का हम पुरजोर विरोध करते हैं और आज बिलासपुर युवक कांग्रेस सैकड़ों की संख्या में नेहरू चौक में आके पुतला जलाई है और आगे भी इस फर्जी एफआईआर का हम लोग विरोध करते रहेंगे जब तक ये फर्जी एफआईआर वापस नहीं लिया जाएगा। एक और अभी यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी कांग्रेस की तरफ से। जी और आप ये कार्यक्रम पिछले जब से आज़ादी के बाद से आप जब भी देखे होंगे बीजेपी के कार्यालय में ना मुख्यालय में कोई भी कभी भी यहाँ तिरंगा का सम्मान नहीं किया गया और ये अचानक तिरंगा यात्रा निकाल के ये अचानक नए मुल्ले बोलते हैं ना 4 दिन वाले ये स्टेप को दिखाना चाह रहे हैं। तो ये लोग आम जनता जानती है कि कौन पहले से तिरंगा का सम्मान करता है और कौन बाद में कर रहा है। उन छात्रों की मांग पर उनसे मिलने पहुंच गए, उनकी समस्या जानने के लिए पहुंच गए। तो जिस प्रकार से नीतीश कुमार की सरकार ने मोदी सरकार के इशारे पर जो एफआईआर की है और जो उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की है उसके विरोध में आज बिलासपुर युवा कांग्रेस ने पुतला दहन किया। पूरे देश में युवा कांग्रेस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज ये प्रदर्शन कर रही है, विरोध प्रदर्शन, जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि ऐसे लोग जो लगातार संविधान पर हमला कर रहे हैं, अभी वर्तमान में युद्ध के हालात में भी आपने देखा कि किस प्रकार से सीज फायर हो गया और उसकी अभी तक के कोई भी जिम्मेदारी संसद सत्र की जो मांग हमारे विपक्ष ने की थी, राहुल गांधी जी ने की थी, नेता विपक्ष ने। वहाँ की जो सरकार है नीतीश कुमार जी की सरकार है उन्होंने रोका उनको और उस बीच बहुत सारे वाद विवाद हुए और उनके जाने के लिए लगातार प्रयासरत होने के बाद भी पहुँचने के बाद एफआईआर किया गया। उनके विरोध में आज हम लोग यहाँ पे पुतला दान और टायर का जला के विरोध प्रदर्शन किया युवा कांग्रेस के साथियों के द्वारा। भाजपा की सरकार होने के नाते ना तो उन्होंने संविधान को मानते हैं, न ही उन्होंने छात्रों के दुख दर्द को समझते हैं। राहुल गांधी जी उनके समस्याओं को सुनने उनसे रूबरू होने जा रहे थे तो बिहार सरकार ने रोके और उनके ऊपर फर्जी एफआईआर किए और ऐसे एफआईआर राहुल गांधी के ऊपर 30-32 कर चुके हैं। तो उसके विरोध में युवा कांग्रेस के साथियों के द्वारा नेहरू चौक पर नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया गया और उनके ऊपर एफआईआर जो हुए हैं फर्जी तरीके से उनको रद्द करने की मांग की गई और ऐसे नहीं करते हैं तो हम लोग एनएसवाई और यूथ कांग्रेस उग्र। तो ये थी आज के बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी,
Admissions open. जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।